अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस। तनकीद और तनाज़ात पे घिरी टिक टॉक को फाइनली बैन पाकिस्तान में पीटीए की जानिब से कर दिया गया है और इस बैन के बाद टिक टॉक जो है वो ट्विटर पर भी एक टॉप ट्रेंड है। बहुत सारे लोग इसे सराह भी रहे हैं, लेकिन नौजवानों की और ऐसे लोग जो कि इसे इस्तेमाल कर रहे थे उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। अफसोस भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय पर खासी पाबंदी पहले ही है और अब टिक टॉक बैन करके मजीद अवामी जज्बात को दबाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब इस टिक टॉक के हवाले से कहते हैं कि चूंकि टिक टॉक जो है वो फहाशी और वल्गैरिटी को फ़रोग़ दे रहा है, इसलिए इसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके मुख्तलिफ अवामिल हैं जिन्हें देखना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक के पहले ही टिक टॉक पर बैन किया गया है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है जो खान साहब बता रहे हैं। अमेरिका में कौमी सलामती के पेश नज़र ट्रंप इंतज़ामिया तकरीबन 1 साल तक टिक टॉक इंतज़ामिया से मुज़ाकरात भी करती रही, लेकिन किसी भी तरह वो मुज़ाकरात से उद्दम नहीं हुए और अमेरिका ने टिक टॉक समेत मुख्तलिफ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस थी उन्हें बैन किया। इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही इकदाम उठाया, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये फहाशी और वल्गैरिटी को फ़रोग़ दे रही है और हमारी इक़दार जो है वो इसके बिल्कुल मुनाफी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो खान साहब और उनकी काबीना जो कि टिक टॉक के खिलाफ है, दूसरी जानिब ऑपोजिशन जो कि टिक टॉक की हिमायत में है, क्योंकि ऑपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान साहब पर, उनकी काबीना पर, उनके नॉन पॉपुलर डिसीजंस पर जो फैसले हो रहे थे उस पर टिक टॉकर्स वीडियो बनाते थे और एहतजाज करके अपनी इन वीडियोस को अवाम के सामने लाते थे और खान साहब इसी एहतजाज से और उनकी काबीना इन्हीं टिक टॉकर्स की वीडियो से परेशान थे। लेकिन खान साहब की ही गवर्नमेंट के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब तो सबको याद होंगे, उन्होंने तो टिक टॉकर्स को गवर्नर हाउस बुलाया था जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पर था और टिक टॉकर्स से दरख्वास्त की थी कि आप अवामी आगाही प्रोग्राम चलाएं, जिस पर खासी तनकीद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी सहनी पड़ी थी। अब क्या वाकई यही वजह है कि खान साहब तनकीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि टिक टॉकर्स चूंकि बहुत ज़्यादा अवामी राब्ते में रहते हैं और अवाम उन्हें बड़ी आसानी से एसेस भी कर लेते हैं, उनकी बात सुन भी लेते हैं, चाहे वो मजाक के मूड में कोई वीडियो बनाई गई हो, किसी गाने के डायलॉग्स हो या खुद उनकी अपनी स्पीचेस पर डायलॉग हो, वो शायद उनकी शहरत से हाइफ थे। और बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि गरीब अवाम जो कि दूर देहातों में रहते हैं और इससे अगर पैसे कमा रहे हैं तो इससे खान साहब को क्या तकलीफ थी, इसलिए इस बैन को फौरी तौर पर हटाया जाए। लेकिन हमारे मुआशरे का वो तबका जिसमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब, वो भी आपके सामने हैं, और इस तरह के कुछ और लोग, वो तो बड़े खुले दिल से इस हवाले से इसे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा ये स्टेप है इमरान खान साहब का और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मान लिया कि टिक टॉक पर हमारी मुआशरती इक़दार के हवाले से जो वीडियोस बच्चियाँ बना रही थी या हमारी नौजवान नस्ल बना रही थी वो नामुनासिब थी, वो अच्छी नहीं थी, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस ये अलाउ नहीं करते, लेकिन जो वजह खान साहब इसकी बता रहे हैं कि इससे फहाशी फैलती है, तो फिर क्या उन्हें ये याद नहीं कि हमारे जो रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उस पर कोई कानून साजी की जाए, उसके लिए कोई ठोस कानून बनाया जाए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की ही बात है कि 4 सदा की 2.5 साल बच्ची जो है उसे रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया। क्या वो आदमी जिसने ये घिनौना जुर्म किया, वो दरिंदा जिसने ये दरिंदगी दिखाई, क्या वो टिक टॉक से मुतासर था? क्या खान साहब कोई ऐसा कानून बनाने में कामयाब हो गए हैं? क्योंकि अभी तक तो वो इंटरव्यूज के अंदर सिर्फ सजेशंस या सजेस्टिव कानून ही दे रहे हैं, लेकिन कोई कानून साजी इस पर अब तक नहीं हो पाई। वो जो औरत जैसे मोटरवे पर उसके बच्चों के सामने जिसकी आबरूरेज़ी की गई, उसके मुल्ज़मान का भी कुछ पता नहीं। तो बजाय इसके कि आप असल इशू पर आएँ, आप फहाशी को जोड़ रहे हैं टिक टॉक से। और जबकि खान साहब अब जोड़ भी रहे हैं तो अक्सर ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे टिक टॉक इस्तेमाल भी करते होंगे और उनके वालिदैन को नहीं पता होगा, लेकिन अब खान साहब और उनकी टीम अगर बार बार ये कह रहे हैं कि ये फहाशी फैलाते हैं तो शायद वो भी अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वालिदैन, क्या वाकई हमारे बच्चे ये फहाशी का काम ही करते रहे हैं? और अगर उनके बच्चों के इतने फॉलोअर्स थे और वो पैसे भी इससे कमा रहे थे तो फिर ज़रा सोचिए कि उन ख़ानदान के जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पर किस तरह रिएक्ट करेंगे। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में जब टिकटॉक बड़ा पॉपुलर हुआ, हमारे कई ऐसे इदारे हैं जिनके मुलाजमीन भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जैसे कि पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस एहलकार, किसी खातून पुलिस एहलकार ने कोई वीडियो बना ली, कोई डांस की वीडियो बना ली, पीआई के स्टाफ में से किसी ने जहाज के अंदर क्रू मेंबर ने कोई वीडियो बना ली, तो उन्हें जो महकमाना कार्रवाई है उसका सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा नैब के हवाले से भी वो भी हमने देखा, वो भी इन एक्शन हुए, वो भी अब पेशियां भुगत रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जितने भी टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक के बाद सबसे ज्यादा सारिफीन पाकिस्तान में टिकटॉक के हैं,
اگر واقعی ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, کوئی ایسی ریشو ہے جو کہ فحاشی یا ولگیرٹی پھیلا رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ پی ٹی اے ان کا اکاؤنٹ بلاک کرواتی, ان کو بین کرواتی, ٹک ٹاک انتظامیہ سے بات کر کے انہوں نے پورے ٹک ٹاک کو ہی بین کر دیا. اب جو لوگ اس سے پیسے کما رہے تھے, جس طرح دور دیہات گاؤں کے اندر دیہاتی جو ہے, میری نظر سے ایک ایسا دیہاتی بھی گزرا جو کہ بہت دور دراز گاؤں میں رہتا تھا اور اس نے خود سے ایک دیسی کروما بھی بنایا ہوا تھا, اور وہ بڑی فنی ویڈیوز بھی بناتا تھا, پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی ویڈیوز بھی بناتا تھا, اور اس سے اچھی خاصی انکم بھی ہو جاتی تھی. ایسے لوگ اب سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا, آپ نے ٹک ٹاک بند کر دی ہے, ہمارا ذریعہ معاش آپ نے بند کر دیا ہے, تو یا تو ہمیں اس کے حوالے سے نوکریاں دے دیں یا پھر اس کو دوبارہ سے کھول دیں. اور جب سے یہ بین لگا بہت سارے ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز موجود رہے جو کہ کانٹروورشل بھی رہے, جیسے کہ حریم شاہ ہیں اور بہت سے ہیں, لیکن اس کا حل عمران خان صاحب پوری ٹک ٹاک کو بند کرنا نہیں ہے. آپ فلٹر کرتے, آپ پی ٹی انتظامیہ کو کہتے, مذاکرات کرتے اور پھر اس اسپیسیفک سیکشن کو بلاک کروا لیتے, لیکن متاثر اس سے باقی سب لوگ ہو رہے ہیں. یہ معاملہ اب کدھر جائے گا؟ اب جو ٹک ٹاکرز تھے جو کہ جن کے بہت زیادہ فالوورز ہی پاکستان میں تھے اور جو احتجاج بھی کر رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا نیا پلیٹ فارم آزمائیں گے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ وہ چپ ہو کر بیٹھیں گے.